कल तारीख थी 14 जुलाई और बज रहे थे दोपहर के 2:30। यह क्षण समूचे भारत के एक बड़े प्रयास का साक्षी बना दोस्तों। Lift off normal. Here we have a majestic lift off of LVM-3M. नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और हर भारतीय को गर्व का एक अविस्मरणीय क्षण दिया दोस्तों। चंद्रयान 3 कल सफल प्रक्षेपण के बाद अपने जटिल और चुनौतीपूर्ण यात्रा में निकल चुका है। हर हर महादेव। सब लोग बस प्रार्थना कीजिए। इस विषय को थोड़ा सरल भाषा में समझने के लिए ही आज हम यह वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, ताकि देश का हर नागरिक इस यात्रा में स्वयं को भी यात्री समझ सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि चंद्रयान भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। इसके जरिए भारतीय वैज्ञानिक चांद के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं, ये सभी को पता है। 2003 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चांद से जुड़े मिशन की घोषणा की थी। इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया। वह डीप स्पेस में भारत का पहला मिशन था दोस्तों। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लेकिन सफल लैंडिंग न होने की वजह से समूचा देश एक मायूसी में डूब गया था। पर याद रखिए, विज्ञान सफलता को ही नहीं, प्रयासों को भी सम्मान देता है और यही उचित है। तो कल से चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण ने हम सबको यह विश्वास दिलाया है कि जो कमियां हमने पिछली बार रख छोड़ी थी, उन्हें खत्म कर दिया गया है इस बार। कल आपने प्रक्षेपण को टेलीविजन पर देखा ही होगा। मुख्य रॉकेट के दाएं वो बाएं जो छोटे रॉकेट दिखते हैं, वे मात्र ईंधन के लिए होते हैं दोस्तों और खाली होते हैं। मुख्य भाग से अलग होकर आकाश में विलीन हो जाते हैं। मुख्य रॉकेट में भी लगभग मध्य तक ईंधन भरा होता है, जो यान के पृथ्वी की कक्षा तक ले जाता है और उसके पश्चात उसका काम भी वहीं पे समाप्त हो जाता है, क्योंकि रॉकेट में इतना ईंधन नहीं होता कि वह यान को चंद्रमा तक छोड़ दे। इसके बाद की यात्रा यान को बिना ईंधन के करनी होती है। पहले सरल भाषा में हम इस यान के डिजाइन को थोड़ा समझते हैं और फिर इसके अलग अलग अंगों को, और फिर आखिर में बताएंगे हम आपको वीडियो के अंत में कि कैसे भारत इस सफल मिशन के बाद दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा। खुशी हो रही है ना जानकर। इसके 3 पार्ट है दोस्तों। पहला ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर और तीसरा रोवर। ऑर्बिटर का नाम ऑर्बिटर ही है। लैंडर का नाम हिंदुस्तान के अंतरिक्ष पितामह विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रखा गया है और रोवर का नाम प्रज्ञान है दोस्तों। ऑर्बिटर एक परिक्रमा करने वाला यान है जो अपने साथ विक्रम लैंडर को जोड़े हुए है। वो पहले चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा और निश्चित करेगा कि विक्रम को कहां उतारना है। रोचक बात क्या है इसमें? रोचक बात यह है दोस्तों कि ऑर्बिटर में वैज्ञानिकों की तरह निर्णय लेने की क्षमता भी है। जगह निश्चित होने के पश्चात विक्रम लैंडर को अपने से पृथक करेगा। यह बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। यदि इस लैंडिंग में कोई भी गलती हुई तो सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। वैज्ञानिक इसी घड़ी को लेकर चिंतित है कि क्या यह लैंडिंग सफल होगा या लैंडिंग सफल होना चाहिए। लैंडर को चंद्रमा पर उतरने में लगभग 15 मिनट लगेंगे और वैज्ञानिकों के लिए तकनीकी रूप से सबसे कठिन चुनौती के क्षण ये ही होंगे, क्योंकि भारत ने पहले कभी पृथ्वी के बाहर ऐसी लैंडिंग नहीं की है दोस्तों। तो यह
प्रथम बार है। अब लैंडर प्रज्ञान को अपने अंदर ठीक वैसे ही भरे हुए है जैसे हिरनी अपने बच्चे को अपने अंदर भरे रहती है। पिछली बार से अलग इस बार ये किया गया है दोस्तों कि विक्रम को भारत में ही डिजाइन किया है। जी हाँ, भारत में ही डिजाइन किया गया है। विक्रम के लैंड करते ही विक्रम प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर उतारेगा। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर से निकलने में लगभग 4 घंटे का समय लगाएगा। उसके पश्चात तो 15 मिनट के भीतर ही इसरो को वह विक्रम और ऑर्बिटर के माध्यम से सतह की तस्वीरें भेजने लग जाएगा। विक्रम के पास क्षमता है ऑर्बिटर और प्रज्ञान दोनों के साथ संवाद करने की। बहुत मजा आ रहा होगा आपको ये वीडियो देखकर, आई एम श्योर। विक्रम इन सूचनाओं को ऑर्बिटर को देगा और ऑर्बिटर पृथ्वी पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों को। पहले भी हमने चांद की सतह के अनेक फोटो देखे हैं दोस्तों, किंतु अपने कैमरे से खींचे हुए फोटो देखने का मजा ही कुछ अलग होता है ना। अपना आईफोन 14 प्रो निकालिए और फोटो क्लिक कीजिए, कितना अच्छा लगता है। प्रज्ञान रोवर एक स्वयं संचालित 6 पहिया वाहन है। प्रज्ञान में चांद की सतह पर प्रयोग करने वाले सारे उपकरण लगे हुए हैं दोस्तों, जहां वह पानी, जीवन और खनिज की तलाश करेगा और सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए वह चंद्रमा की सतह पर घूमेगा। ऑर्बिटर को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने का काम किया। भारत में ही निर्मित एक शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 ने, जिसे लॉन्चर कहा जाता है, किसी भी यान या वस्तु को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर फेंकने के लिए रॉकेट लॉन्चर चाहिए जो यान को पृथ्वी की ऐसी कक्षा में छोड़ दे जहां गुरुत्वाकर्षण नगण्य हो। अन्यथा ऊपर उछाली किसी भी वस्तु को तो पृथ्वी पर लौटना ही होता है। ये सब अच्छे से आप समझते हैं। जो सबसे खास बात इसमें यह है कि इस मिशन का वो ये है कि हमारे इस लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी छोर में उतारा जाएगा और अगर सब कुछ सफलता से हो जाता है तो भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन जाएगा दोस्तों। अभी तक किसी भी देश का चंद्रयान चंद्रमा के उस दक्षिणी छोर पर नहीं पहुंच सका है जहां पूरा अंधेरा रहता है और जहां के रहस्य अभी तक अबुझ हैं। माना जाता है कि वहां बर्फ के भंडार के साथ खनिज भी हैं। चांद के दक्षिणी छोर पर चंद्रयान 3 के पहुंचने से न केवल चंद्रमा के बारे में कई अनेक जानकारियां मिलेंगी बल्कि अंतरिक्ष अभियानों को कहीं अधिक सुविधाजनक तरीके से संचालित करने में भी मदद मिल पाएगी। है ना बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आज की, बहुत इंफॉर्मेटिव। तो बस 42 दिन का इंतजार है दोस्तों और उसके अंतरिक्ष शिक्षण विषय में हम एक अव्वल राष्ट्र के रूप में सामने आने वाले हैं। बहुत जल्द हम सामने आएंगे। आज यह सही वक्त है कि हम विक्रम साराभाई से लेकर सतीश धवन तक और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से लेकर उन लाखों विज्ञान के सपूतों को नमन करें जिनके साहस और धैर्य ने आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है दोस्तों। तो आज हम उन सबको एक बार नमन करें और उनके बारे में और जानकारी लें, उनके बारे में पढ़ें, उनके वीडियोस देखें। बाकी आप सब कुछ समझदार हैं, वीडियो को शेयर भी करना आपके लिए अनिवार्य है। जय हिंद, वंदे मातरम।